हम चैप्टर 6 द लाइफ प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीवन में होने वाली सभी प्रोसेस, जैसे कि वो सारी प्रोसेस जो हमारे लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, नीडेड है, आवश्यक है, जिनकी बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो उन प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कुछ प्रोसेस हैं, तो वाइटल एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लाइफ प्रोसेस द वाइटल एक्टिविटीज of body of living organism which are helpful in the surviving of life are called life process. वो वाइटल एक्टिविटीज, वो सारी आवश्यक एक्टिविटीज जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लिविंग बॉडी में होती हैं, और उनसे उसकी लाइफ जो है ना, वो लाइफ चलती है, वो अपने जीवन को जी पाता है। उन सभी प्रोसेस को या एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? ये एक्टिविटीज हैं आपकी लाइफ प्रोसेस की। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? तो न्यूट्रिशन, उसके बाद आपके रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेशन भी कहते हैं, सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्रिएशन, ये सभी एक्टिविटीज हैं, ये कुछ पार्ट्स हैं। इन सभी एक्टिविटीज के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन या लाइफ उसकी पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी एक्टिविटीज को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी एक्टिविटीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है, कहाँ पर होती है। यहाँ पर ये सारी की सारी प्रोसेस हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोसेस पढ़ाऊंगा एनिमल्स के अंदर, थोड़ा सा प्लांट्स में भी हम देख लेते हैं क्योंकि प्लांट्स में भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन। फर्स्ट यूनिट जो हमारी फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड होता है उस फूड को प्रिपेयर करता है और उसको लेता है, ग्रैंड करता है, इनहेलेट करता है, अपनी बॉडी के अंदर लेता है, टेक द फूड, उसको टेकिंग करता है। टेकिंग करने के बाद उस फूड का उसकी बॉडी यूज करती है, डाइजेशन करती है। आफ्टर डाइजेशन उस फूड के जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक मिनरल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जो भी सब्सटेंस है उसमें प्रेजेंट है, उन सभी इसेंशियल सब्सटेंसेस को बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और उनका यूज करके हमारी बॉडी डेवलपमेंट करती है। बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, और तब इस जाकर के और उससे ही हमें एनर्जी मिलती है, जिसका यूज हम डिफरेंट वर्क करने के लिए करते हैं। तो इस सभी पूरी कंप्लीट प्रोसेस को, यानी कि खाने को लेने से, खाना खाने से लेकर के या खाने को टेक करने से लेकर के उस खाने का पूरा यूटिलाइज करना हमारी बॉडी के द्वारा
और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी का यूज करने के लिए डेली वर्क की एक्टिविटीज को करने के लिए हम यूज करते हैं, तब इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर एंड टेक द फूड फ्रॉम outermost environment and after then utilize these food by the various activities and produce the energy. These energy are used for the prepare of daily vital activities of living of life. तब इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। By the nutrition all living organisms are developed and growth of our bodies. Why these process? तो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एक चीज और होती है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी अगर हम देखें तो इसके भी कुछ पार्ट्स। तो प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है कि प्लांट्स दो टाइप कैटेगरीज में होते हैं। एक आप लोगों ने 9th में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो वहां पर फंगस और एल्गी, तो आपने किंगडम पढ़े होंगे। तो जो एल्गी वाला किंगडम है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिनकी सेल्स में, और फंगस ऐसे प्लांट्स होते हैं फंजाई जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो दो कैटेगरी में प्लांट्स डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि एक वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और एक वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस अगर इनिशियली हम देखें तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होती है। न्यूट्रिशन का मैं इतना तो पता चल गया कि इसके द्वारा सभी जीवों को, सभी ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, फूड मिलता है, और उस फूड का यूज करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, और उससे जो भी इसेंशियल सब्सटेंस हैं लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एंड विटामिन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनसे लेती हैं हमारी बॉडी, वो बॉडी डेवलपमेंट करती है, ग्रोथ होता है बॉडी का, और उसी से हमें एनर्जी मिलती है डेली एक्टिविटीज को करने के लिए। तब इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। यदि मैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो जो न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक, और सेकंड इज हेटरोट्रोपिक। पहला कौन सा है, ऑटोट्रोपिक, और दूसरा कौन सा है, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक सबसे क्लियर, ऑटोमेटिक, यानी कि वो न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोज ऑर्गेनिज्म which are prepared on food, ठीक है, those organisms which are prepared on food is called autotrophs। एंड उन ऑर्गेनिज्म में ये जिस टाइप का ये न्यूट्रिशन है, यानी कि वो न्यूट्रिशन जिसमें, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करता है, खुद बनाता है, खुद फॉर्म करता है। तो प्रिपेयर्ड ऑन फूड are called autotrophs and this type nutrition is called autotrophic nutrition। जैसे for example are called autotrophs and this type nutrition are called autotrophic nutrition। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल यदि मैं लूंगा तो एग्जांपल आएगा आपका ऑल ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल के द्वारा ये जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वो अपने फूड का खुद फॉर्मेशन करते हैं, खुद उसको प्रिपेयर करते हैं।
जबकि हेटरोट्रॉप्स में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं करते, खुद उस अपने फूड को प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तब ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, और उनमें पाए जाने वाले इस प्रकार के न्यूट्रिशन को अपन कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे इसमें एग्जांपल में डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पर जगह नहीं है। एग्जांपल में आपको आ जाएगा फंगस, फंजाई लिख देता हूं, फंजाई कॉमा ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स। एनिमल्स क्यों आते हैं? क्योंकि एनिमल्स अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर नहीं करते, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब आप कहोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्लांट्स के ऊपर हम कैसे रहते हैं? जैसे कि चलो ठीक है, हम लोग प्लांट से अपना फूड लेते हैं, लेकिन शेर हो गया, है ना, जो कार्निवोर्स होते हैं, खासतौर पर शेर, टाइगर, ये एनिमल्स ऐसे जो मांस खाते हैं, तो ये तो प्लांट्स को खाते ही नहीं है, फिर ये प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड है? लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रत्येक एनिमल, ईच एलिमेंट्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर डिपेंडेड ऑन द प्लांट्स, डिपेंडेड ऑन द प्लांट्स। कैसे? जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक फूड चेन बना रहा हूँ, जैसे ग्रास, ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है आपका? सपोज गॉड, बकरी खा रही है, और गॉड को कौन खा रहा है? सपोज लायन, शेर खा रहा है, ठीक है। शेर ने किसको खाया? गॉड को, ठीक है, मांस खाया, लेकिन गॉड क्या खा रही है? घास, ग्रास खा रही है। अगर गॉड को ये ग्रास नहीं मिलेगा तो गॉड मर जाएगा, वो गॉड मर जाएगी तो लायन भी मर जाएगा, बिकॉज लायन को भी क्या नहीं मिलेगा? आपका भोजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि फाइनल इस लायन का भी सोर्स ऑफ फूड क्या है? ये प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक चेन बनी हुई है कि जो मांसाहारी जो एनिमल हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं शाकाहारी एनिमल्स को खाते हैं, और शाकाहारी एनिमल्स ही नहीं रहेंगे, यानी हर्बीवोर्स एनिमल्स नहीं रहेंगे, तो कार्निवोर्स मर जाएंगे। और हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। यानी कि अगर मैं इस ग्रास को हटा दूं तो शेर भी मर जाएगा, यानी शेर भी कहीं ना कहीं डिपेंड किस पर है? प्लांट्स पर। यानी फाइनल हम ये बोल सकते हैं कि फाइनल जो फूड है ना, सारे एनिमल्स जो है ना अपने फूड्स के लिए किस पर डिपेंड है? आपके प्लांट्स पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर नहीं करते, खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उनको अपन बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, और उनमें पाए जाने वाले इस न्यूट्रिशन को अपन बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मेरा अंदाजा है शायद आपको ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आते हैं। अगला इनमें जैसे डिफरेंस दिए, तो डिफरेंस इन्हीं पॉइंट्सों के आधार पर हम कर सकते हैं। अब इसका जो अगला पार्ट्स है, तो अब इसमें मैं आपको एक तरफ से न्यूट्रिशन में ही पहले पढ़ाऊंगा आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक तरफ से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ेंगे अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन हुई भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई, दोज ऑर्गेनिज्म which are prepared on food are called autotrophs, and this type nutrition is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमने एग्जांपल लिया था ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस हो रही थी, और वो प्रोसेस है आपकी फोटोसिंथेसिस, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी बेस्ड ऑन किस पर रहता है? फोटोसिंथेसिस पर। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप है वो पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स की सेल्स के अंदर होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल क्या करता है? सन रेडिएशन को यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है,
इस एब्जॉर्ब की हुई सनलाइट का यूज करके प्लांट सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि द बायोकेमिकल प्रोसेस by which all green plant in the presence of sunlight and chlorophyll prepare on food। यहाँ पर फूड क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll with the help of CO2 and H2 are called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस यानी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ऑन फूड। फूड यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की सहायता से बनाते हैं, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। In this process also release the oxygen gas and form of water। इसकी मैं केमिकल इक्वेशन यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे कि 6CO2 plus 12H2O, यहाँ पर मैं सनलाइट और क्लोरोफिल, क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, प्लस H2O बन रहा है इसमें, साथ में ही ऑक्सीजन भी मिली। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की सहायता से अपना फूड बनाते हैं। ये क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर फूड का काम कर रहा है। तो प्लांट्स के अंदर जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और एक ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको प्लांट अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। साथ ही इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है और वाटर भी बनता है। तो प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी इसी प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन बनती है उसी ऑक्सीजन को प्लांट्स रिलीज करते रहते हैं, जिसका यूज सारे एनिमल्स और स्वयं प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस। तो देखो डेफिनेशन के अंदर जो भी लैंग्वेज आई है वो पूरी की पूरी यहीं से आई, सनलाइट से। क्या है, देखो ये प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। अब ये लिविंग थिंग्स के अंदर हो रही है, प्लांट से एक लिविंग थिंग्स है, इसलिए लिविंग थिंग्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बायो। तो लिविंग्स के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन यहीं से बनेगी, द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑल ग्रीन प्लांट्स in the presence prepared on food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of carbon dioxide and water are called photosynthesis। in this process oxygen gas is also released by the plants, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बात करते हैं, अगला इसमें टॉपिक आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है आपका अगला इस पे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी इसकी रेट को कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स का मतलब जो इसकी रेट को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को घटाया या बढ़ाया, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, अब ये फैक्टर आते हैं कहां से, तो मैं आपको सिंपल यहीं से बता रहा हूं कौन-कौन से फैक्टर करते हैं। वो सारी सिचुएशंस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, वही उसके फैक्टर हैं, यानी कि वो सारी चीजें, वो सारे सब्सटेंस या कंपाउंड्स जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती, वही इसके क्या फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो फर्स्ट फैक्टर, दूसरा आपका वाटर की जरूरत है तो दूसरा फैक्टर हो गया, तीसरा हमें सनलाइट की जरूरत है, इसके बगैर नहीं हो सकती, चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बाद पांचवा जो फैक्टर है वो एक कॉमन फैक्टर है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के द्वारा जो है ज्यादातर केमिकल प्रोसेस जो है अफेक्टेड होती है, तो ये आपका पांचवा फैक्टर है। इसके बाद हम एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को अभी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फैक्टर लेता हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड।